गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे 4th यूनिट का, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन और एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बेस्ड कोई भी आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, हम लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसी से रिलेटेड है। उसमें हमने जो स्पीड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड हमने जो देखा था, वहाँ से जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी उसका हमें आइडिया लगा था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। अब हम उसको और डिटेल में देखते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या चीज़ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है that is defined as the speed possessed by the maximum number of molecules in the gas at a given temperature। किसको कहेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? वो स्पीड जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर की हुई है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक आपका वेसल है, सपोज इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स आर्बिट्ररी मोशन के अंदर मूव कर रही हैं विद द सर्टन वेलोसिटीज़। हर मॉलिक्यूल की अपनी एक वेलोसिटी है। कोई 95 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई 80 से, कोई 110 से, कोई 120 से, कोई 185 से, 130 से। तो सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एक्वायरिंग द सेम स्पीड, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए 100 मीटर पर सेकेंड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो आपका ये रहा, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो इसमें अगर हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं तो 10 में से हमारे जो 4 हैं दे आर एग्जिबिटिंग 110 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो जो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा दैट विल बी 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है और वो किसके इक्वल आएगा वो हम देखते हैं। वी विल कंसिडर ए गैस कंटेनिंग स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड the probability for the molecules moving with the speed in the range c to c plus dc is given by this relation। हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था स्पीड का, वहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग द स्पीड इन द रेंज c to c plus dc, वो जो आया था वो किसके इक्वल आया था, दैट वाज इक्वल टू दिस मच। PC इज़ द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या है, जितने आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इस रेंज के अंदर ओवर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो किसके इक्वल आए थे, 4 पाई इंटू m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू C स्क्वायर इंटू DC। दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब ये जो रिलेशन है ये आपने याद रखना है, ये आपको हर टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो अभी हम डेरिवेशंस करेंगे उन तीनों में एज इट इज़ यूज़ होगा ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपने डायरेक्ट भी अपना याद करके रखना है। नाउ टू ऑब्टेन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लेट अस डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू C एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है हमारा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C एंड वी विल इक्वेट दिस रिलेशन टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमने इसको जो PC था हमारा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू C। अब बाकी ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 कांस्टेंट है, और बाकी ये जो पोर्शन है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू C डिफरेंशिएट करेंगे। ये u इंटू वी से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू C प्लस फिर जो आपका v है, v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u
विद रिस्पेक्ट टू सी। इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और यू विल इक्वेट दिस रिलेशन टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसको आप इक्वेट कर दीजिए। ये आपका मान लीजिए u है, ये आपका v है, तो u एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी सी स्क्वायर का 2c आ जाएगा, फिर c स्क्वायर एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kt का जो डिफ्रेंसिएशन है इनटू में माइनस 2mc ओवर 2kt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिलेशन बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ से सी स्क्वायर की टर्म्स में हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt अपॉन m। तो ये जो c है, c क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ले लीजिए, c स्क्वायर था क्योंकि, तो ये जो c आया है दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वो किसके इक्वल आ गई हमारी, दैट बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट 2kt अपॉन m। क्लियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2kt अपॉन m के इक्वल हमारी आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, नेक्स्ट है हमारा एवरेज और मीन स्पीड। ये हमने वैसे भी याद रखनी है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद रखनी है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड को हम CA से डिनोट कर रहे हैं, एवरेज स्पीड को हम CA से डिनोट करेंगे। अब एवरेज स्पीड को हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैंने देखिए फिर से एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर फिर से आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं विच आर पोजेसिंग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़। ठीक है, अब क्योंकि हमारा एज द टर्म सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, जो आपका एवरेज और मीन स्पीड है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जितनी जितनी आपकी वेलोसिटीज़ हैं आप उनको ऐड करेंगे सो एज टू हैव द मीन ऑफ द क्वांटिटी अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से ये 900 अपॉन 5 आ गया, हमने सभी ये जो पार्टिकल्स थे अलग अलग से इनकी जो स्पीड्स थी उनको ऐड किया अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से जो CA आया हमारा, CA हमारे पास आया 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आई है एवरेज स्पीड या मीन स्पीड जिसको कह सकते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ सम ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, CA किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 up to Cn upon n. n is the number of molecules in the gas, where C1, C2, Cn be the speed of first, second and the third or the nth gas molecules, and n is the number of gas molecules. Now again we will consider small n molecules which are having speeds from 0 to infinity. Speed कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी, 0 to इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड CA विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी C इंटू dn अपॉन n। वो पर्टिकुलर जो आपकी रेंज है उस रेंज के अंदर जो आपके नंबर ऑफ टोटल जो स्पीड होगी, टोटल स्पीड जो होगी दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी C इंटू dn अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि क्या थी, प्रोबेबिलिटी वाला जो रिलेशन था, उसकी हेल्प से देखिए हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। यस, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम, अब हमें पता है फ्रॉम रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 हमारा ये था, PC वॉज इक्वल टू dn अपॉन n, और ये जो सारी क्वांटिटीज़ है 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू C स्क्वायर इंटू DC। यहाँ से हम dn निकालेंगे तो इधर आपका राइट हैंड साइड पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म n से मल्टीप्लाई हो गई। सपोज दिस इज रिलेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ
यूजिंग 3 इन द इक्वेशन 2, क्योंकि डी एन की वैल्यू हमें चाहिए, वहाँ पे डी एन की वैल्यू चाहिए ना, तो डी एन इज इक्वल टू राइट में आपका एन से मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब 3 को हमने 2 में यूज़ करना, और 2 क्या था, 2 वॉज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी इंटू डी एन के इक्वल था, ठीक है। और डी एन की वैल्यू ये हमने सब्सटीट्यूट कर दी, और ये सी एज इट इज़ पहले वाला यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अपॉन एन, अब एन से एन कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इस रिलेशन को, जो पोर्शन आपका कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी सी। अब ये क्या है, ये आपका एक तरीके से स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म आ गई, और इसको हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दिखा रखा है मैंने 0 टू इन्फिनिटी। इसका डिटेल में जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी सी स्क्वायर इंटू डी सी, तो वो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो b है, b किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो b होगा दैट -m/2 के टी के इक्वल होगा, है ना, ठीक है। और उसका स्क्वायर होगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी जो कि ये लिखी हुई है यहाँ। बाकी ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला एज इट इज़ यहाँ लिख दिया मैंने, और इंटू 1/2 बी स्क्वायर, बी क्या है, m/2 के टी है, -m/2 के टी इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सी ए की वैल्यू आएगी दैट इज़ द मीन वैल्यू, मीन स्पीड और द एवरेज स्पीड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू √8 के टी अपॉन पाई इंटू एम के इक्वल ये हमारा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद रखनी है, और जो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये वाला जो रिलेशन है, ये भी आपको हर टाइम याद होना चाहिए। और जो आपकी जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए हर टाइम, सो एज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है आपका रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये फिर से मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझाया है। इसमें ये एग्जाम्पल बना के आने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में, सिर्फ बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे जो थ्योरी लिखी हुई है, सिर्फ ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। तो इसमें देखिए आपका ये जो डायग्राम है, इसमें फिर से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एग्जिबिटिंग डिफरेंट स्पीड्स। तो जो RMS स्पीड बनेगी, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल and the average value of that, and then the square root of that comes out to be equal to root mean square value। देखिए जो जो स्पीड्स थी आपकी उनका इसने स्क्वायर किया हुआ है और उनको ऐड किया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ 5 से डिवाइड किया है। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, ये किसके इक्वल आ गई, 33,000 के इक्वल आ गई। और तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसको फिर आपने स्क्वायर रूट लिया है, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई है वो 181.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम ये अपना रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नाउ अगेन वी विल कंसिडर a gas having the small n number of molecules and all the possible speeds from 0 to infinity। जितने भी आपके particles हैं, n particles हैं, और उनकी जो speeds हैं they are varying from 0 to infinity। Let dn be the number of molecule having speeds in the range c to c plus dc। speeds की जो range है जिसमें हमने number of molecules का रूट मीन स्क्वायर निकालना है, वो फिर से c टू c प्लस dc है। तो जो RMS स्पीड है मॉलिक्यूल्स की दैट विल बी गिवन बाय, अब ये क्या है RMS स्पीड। RMS स्पीड क्या है, उसमें हमारा क्या था, जो सिंपल
जब हमने देखा था एवरेज जो मीन वैल्यू देखी थी उसको हमने कहाँ से कहाँ निकाली थी, 0 to इन्फिनिटी c इंटू डी एन था। अब इसमें क्या है, c का स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है पहले जो स्पीड्स हैं इंटू डी एन, कितने नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स हैं ओवर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है उसका स्क्वायर। ठीक है, जब ये हम अगर इसको स्क्वायर अगर ये हम हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए फिर से। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इस तरफ का जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है आपके पास वैल्यू, यहाँ पे हम ये जो क्वांटिटी आई है इसमें dn की वैल्यू जो है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन था वहाँ से फिर से इसमें dn की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, जैसे हमने अभी एवरेज स्पीड के लिए किया था, सेम उसी तरीके से आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ये फिर से हमारा क्या आ गया, ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ से हमने dn की वैल्यू निकाल ली। dn की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड पे n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन आई है dn हमने इक्वेशन नंबर 6 में यूज़ करना है, जो कि हमने अभी निकाला है c स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर जो आपकी वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है। अब यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने वैल्यू, ओवर n था तो n से n यहाँ पे इसमें ये कैंसल आउट हो गया है दोनों टर्म्स। तो हमारे पास जो लेफ्ट बची हैं जो टर्म्स वो ये बची हैं। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन था ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया, इनटू c की पावर 4 हो गई, c स्क्वायर यहाँ था, c स्क्वायर यहाँ था, तो ये आपकी क्या हो गई हैं, c स्क्वायर यहाँ है, c स्क्वायर यहाँ है, c की पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू डी सी। तो ये फिर से आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म बन गई है, जो कि किसके इक्वल होता है, देखिए ये इसके इक्वल है। ये किस फॉर्म का बना है, 0 to इन्फिनिटी c की पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी सी स्क्वायर इंटू डी सी। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/8 अंडर रूट पाई अपॉन बी की पावर 4। b हमारा क्या है, माइनस m अपॉन 2 KT। ठीक है, b की पावर ये क्या है आपका 5 आ गया है। अब इसमें नाउ इसके अंदर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, नाउ यूजिंग 9 इन इक्वेशन नंबर 8। ये जो 9 इक्वेशन है, ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म है, ये इसमें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको पता है b की वैल्यू क्या है, b इज़ इक्वल टू m अपॉन 2 KT की पावर यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि ये b की पावर 5 था, और बाकी ये हमने टर्म्स एज इट इज़ पुट कर दिए यहाँ पे, ये एज इट इज़। तो यहाँ से c स्क्वायर RMS की जो वैल्यू आई है, c स्क्वायर RMS, ये जो पोर्शन है इसको हमने सॉल्व कर लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 3KT ओवर m, 3KT ओवर m। और यहाँ से क्योंकि ये 3KT ओवर m किसके इक्वल आया है, c स्क्वायर RMS के इक्वल आया, तो c RMS किसके इक्वल होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट विल बी अंडर रूट 3KT अपॉन m, अंडर रूट 3KT अपॉन m के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग 8 मार्क्स के अंदर आता है कि तीनों जो आपकी जो स्पीड्स हैं आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, उनका जो रिलेशंस हैं वो डिराइव करें। और एक 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड, एक ये भी क्वेश्चन आपका आता है कई बार एग्ज़ाम के अंदर। तो हम इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि विच वन इज़ द ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर स्पीड। तो देखिए रिलेशन ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया है इसको, रिलेशन बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ टू एवरेज स्पीड इज़ टू RMS स्पीड। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, अंडर रूट 2 KT अपॉन m, अंडर रूट 8 KT अपॉन पाई m, और अंडर रूट 3 KT अपॉन m। अब जो KT अपॉन
KT/m जो है वो तीनों में आपका क्या है, कांस्टेंट है ये फैक्टर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों का। जो लेफ्ट बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, √3:8 पाई √3। तो आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। √2 हमें पता है 1.414, √3 हमें पता है 1.736 और √8/पाई की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जब हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो RMS स्पीड है दैट इज़ हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, फिर उससे कम आपकी एवरेज स्पीड और सबसे कम आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है सबसे लेसर है, फिर उसके बाद आपकी एवरेज स्पीड आएगी और सबसे जो ज़्यादा है आपकी वो क्या आ जाएगी, RMS स्पीड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपके फार्मूलाज हैं इनके बेस्ड कि भाई आपको तीनों चारों फैक्टर्स दे रखे होंगे, एम दे रखा होगा, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, तो कुछ भी क्वेश्चन किसी टाइप का छोटा मोटा आपको न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आ सकता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो ये जो आपको अच्छे से ये आपको यू हैव टू मेमोराइज ऑल द these formulas directly as well, clear। तो ये सारा आपका हो गया regarding the most probable speed, average speed and the RMS speed, that is root mean square speed। तो with this article finish and next we will do in the next lecture। Thank you so much।